तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस सीरीज। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईएसपी के बारे में। आईएसपी को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या अंतरजाल सेवा प्रदाता भी कहते हैं। अंतरजाल सेवा प्रदाता आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हिंदी फॉर्म है। अब पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट के बारे में। तो हमने बात तो कर लिया कि इंटरनेट का क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ इंटरनेट यूज़ होता है, लेकिन अब बात करते हैं इंटरनेट को हम एक्सेस कैसे करते हैं, हम कैसे इंटरनेट चला पाते हैं। तो यही काम है आईएसपी का। तो आईएसपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कंपनीज होती हैं जो यूजर्स को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे एयरटेल आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, जियो, बीएसएनएल, जो भी आपके सिम है जो आपको इंटरनेट देती हैं, तो वो उन्हें हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर आईएसपी। अब देखो, कोई भी यूज़र हो, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, वो डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अब इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं, हम चला कैसे पाते हैं। मान लीजिए कोई यूज़र है, यहाँ पे एक इंटरनेट है, एक इस यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करना है, तो ये क्या करेगा, तो बीच में हम एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। अब देखिए, कोई यूज़र इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं या और कोई भी हो, वो डायरेक्टली इंटरनेट नहीं एक्सेस कर सकता है। तो वो कैसे एक्सेस करता है, वो करता है आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। वो क्या करता है, वो सबसे पहले एक आईएसपी खरीद लेता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी कनेक्शन ले लेता है। जैसे कोई जियो ले लेता है, जैसे आपका जियो की सिम है, बीएसएनएल, एयरटेल, कोई भी एक आईएसपी ले लेता है। अब उस आईएसपी को रिचार्ज करा के फिर वो इंटरनेट एक्सेस करता है। अब देखो, जो आईएसपी होती हैं वो हमसे दो तरह से पैसे लेती हैं। दो तरह से कैसे, देखो, पहली चीज़ तो पैसे लेती हैं कि जब हम एक आईएसपी खरीदते हैं, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको पता है कि आईएसपी खरीदना पड़ता है। आईएसपी आप क्या खरीदेंगे, या तो आप सिम खरीदेंगे या कोई राउटर वगैरह कुछ भी खरीदेंगे, तो सबसे पहले आप उसको पैसा देंगे खरीदने के लिए। दूसरी चीज़, आप उसे जब तक यूज़ करोगे तब तक उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। अब जैसे आपने जियो की सिम ली, आपने पहली बार उसमें पैसा दिया, दूसरी बार जब आप उसमें रिचार्ज कराएंगे, हर महीने या 2-3 महीने में जब भी आप रिचार्ज करेंगे तब। तो ऐसे आईएसपी जो होते हैं वो दो तरह से हमसे पैसे लेते हैं। एक बार जब हम सामान खरीदते हैं, दूसरी बार जब हम उसमें रिचार्जेस कराते हैं। बात करते हैं कि आईएसपी हमको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। आप कुछ कहेंगे कैसे, क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट दे रहा है, इंटरनेट में और क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो देखो, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले मान लीजिए आप कोई फ्लिपकार्ट है, जैसे आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप सामान खरीदते हैं, ठीक है। आपने वहाँ से कोई टी शर्ट खरीदी, आपने उस टी शर्ट को घर मंगा लिया। अब देखो, उसने क्या क्या सर्विस दी, उसने आपको सिर्फ टी शर्ट नहीं दी है, उसने आपको सर्विस दी, डिलीवरी पार्टनर दिया उसने, अब वो डिलीवर हुई आपके घर पे। दूसरी चीज़, अगर आपको टी शर्ट पसंद नहीं आई तो आप इस टी शर्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं, आपको दूसरी सर्विस से मिली। तीसरी चीज़, वो टी शर्ट जब आप रिटर्न करेंगे, आप 6 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, 10 दिन तक का टाइम देता है, वो आपकी तीसरी सर्विस हुई। चौथी सर्विस क्या, अगर कोई टी शर्ट हम ले रहे हैं, अगर 500 से ऊपर है, जो भी रहता है, उसके फ्री शिपिंग होती है, डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं, ये आपकी चौथी सर्विस हुई। तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं टी शर्ट के साथ। हमने टी शर्ट खरीदी लेकिन कुछ हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज मिली। तो इसी तरह से आईएसपी के अंदर क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। पहली चीज, हमें ईमेल सर्विसेज मिलती हैं, वेब होस्टिंग मिलती है, डोमेन रजिस्ट्रेशन मिलता है। चौथी चीज, हमें फाइल ट्रांसफर सर्विस मिलती है कि हम किसी फाइल को ट्रांसफर या अपने पास ले सकते हैं। पांचवी चीज, हमें इंटरनेट जो मिलता ही है, इंटरनेट जिसके लिए हम आईएसपी लेते ही हैं। तो ऐसे कुछ 5 सर्विसेज प्रोवाइड कराता है आईएसपी हमको। तो अब बात कर लेते हैं कैटेगरी ऑफ आईएसपी। आईएसपी की कैटेगरी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की क्या क्या कैटेगरी है। अब देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है। पहला टायर 1, दूसरा टायर 2, टायर 3। अब देखिए, टायर 1 में क्या होता है। टायर 1 में वो आईएसपी आते हैं, ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आते हैं जो पूरे वर्ल्ड को सर्विस देते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक बार में कनेक्शन देते हैं, एक बार में सर्विस देते हैं। जैसे उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, AT&T एंड बीएसएनएल, ये कुछ एग्जांपल हैं टायर 1 सर्विसेज के। अब बात करते हैं टायर 2 सर्विस क्या होता है। अब देखिए भी टायर 1 के सिमिलर है। टायर 1 क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। टायर 2 क्या करता है, सिंपल एक कंट्री में, या तो सिर्फ वो इंडिया में कराएगा, या सिर्फ वो यूएसए में कराएगा, या सिर्फ वो चाइना में कराएगा। ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो सिर्फ एक कंट्री में कराते हैं, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं टायर 2 सर्विस प्रोवाइडर। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन, वीआई, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं टायर 2
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के। अब बात कर लेते हैं टायर 3 आईएसपी, टायर 3 के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये चीज आपने गेस कर ही लिया होगा, एक चीज पूरे वर्ल्ड के लिए है, दूसरी चीज एक कंट्री के लिए, तीसरी चीज क्या होगी, किसी एक सिटी के लिए। तो ऐसे ही टायर 3 जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ एक सिटी में अपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रा एंड एमटीएनएल। जो स्पेक्ट्रा और एमटीएनएल कंपनीज हैं वो सिर्फ एक सिटीज में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के प्रकार।